नाज़रीन, एक बंदे ने सवाल किया, वो कहता है कि तुम नबी के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई, जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया। मेरा तो कल भी जिंदा है, मेरा तो आज भी जिंदा है। और दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अंबिया होते हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, अल्लाह उनको रिज़्क भी देता है। ये लोगों को क्यों नहीं समझ आती। और तीसरी बात, हमारा ये अकीदा है मौत वादा इलाहिया है, वो पूरा हुआ, और जो अंबिया हैं वो अपनी कब्रों में चल के जिंदा होते हैं। और फिर नबी पाक ने तो खुद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरा जिंदा रहना भी बेहतर है और मेरा पर्दा करके अपने रोजे में चले जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और पूछा गया वो कैसे, फरमाया जब मैं अपने कब्र अनवर में जाऊंगा आपके अमाल पेश किए जाएंगे, यानी मेरी उम्मत के। अगर अमाल ठीक हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, ठीक ना हुए तो फरमाया तुम्हारे लिए मैं मगफिरत तलब करता रहूंगा। तो जो कब्र में भी चल के हमारी मगफिरत, हमारी शफात का सवाल करेंगे, उस नबी का फिर मातम नहीं बनता, मेरी जान मीलाद ही बनता है। और यहाँ ये बात भी अर्ज करूं, बाज कहते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आप मदीना शरीफ में पर्दा फरमाया तो सहाबा रो रहे थे, तो तुम्हें 12 रबीउल अव्वल को बड़ी खुशियां चढ़ी हुई हैं। और भाईजान यहाँ ये याद रख लो, ये जुदाई का रोना था। जैसे आपकी बेटी की शादी हो, वो अगले घर जाए तो आप रोते नहीं है। आपका भाई बैरूने मुल्क जाए तो आप एयरपोर्ट पे खड़े होते रोते नहीं है। आपका बाप जाए तो आप रोते नहीं है। तो क्या वो मर जाता है? कहा नहीं, होता तो जिंदा है। तो रोते क्यों हो? कहा जी जुदाई का रोना है। मैंने कहा मेरी जान, सहाबा कराम का रोना भी जुदाई का रोना था कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पर्दा फरमा गए हैं। तो भाई उनका ये अकीदा है कि वो जिंदा हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो मैंने कहा देखो ना, हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत मौला अली शेर खुदा से क्या फरमाया था कि ए अली, आपने मुझे गुस्ल भी देना है, आपने मुझे कफन भी पहनाना है, आपने मुझे खुशबू भी लगानी है और उठा के दरबारे मुस्तफा में लेके जाना है। और जब वहां जाओ तो चल के कहना है कि ये अबू बकर हैं जो आपसे इजाजत तलब कर रहे हैं। फिर हजरत मौला अली ने ऐसा ही किया, आपके जनाजे अक़दस को उठा के आप वहां पर लेके जाते हैं। और जब वहां तशरीफ लेके गए तो नबी पाक के रोजे से आवाज है यदखिलुल हबीब इलल हबीब। तो ये सब कुछ क्या है? तो इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फतावा शरीफ की आप 23वीं जल्द खोल के देखें, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ने लिखा, इंसानुल उयून में यही बात है। हजरत हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह आपने इसी बात को लिखा। वो फरमाती हैं कि एक बुजुर्ग को नबी पाक की जियारत हुई तो पूछा आपकी उम्मत आपका मिलाद मनाती है और बड़े खर्चे करती है, तो या रसूलल्लाह ये बताएं आप खुश होते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया मन फरिहा बिना फरिहना बिही, जो हमारे पैदा होने पर राजी हैं हम भी उनके ही पैदा होने पर राजी हैं। इसलिए महबूब पाक का मिलाद मनाइए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए।